हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नो टीवी। दोस्तों, सर्दी का मौसम जब भी आता है तो हम सब अपने लिए गर्म कपड़े और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं। यानी सर्दी के लिहाज से हम सब अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शहर के बारे में बताऊंगा और वो शहर दुनिया का सर्द तरीन शहर कहलाता है। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, रशिया की स्टेट साइबेरिया में एक छोटा सा शहर आबाद है। इस शहर का नाम ओयमायाकॉन है। इस शहर की आबादी सिर्फ 900 लोगों पर मुश्तमिल है और इसकी वजह यहाँ का सर्द मौसम है। ये शहर दुनिया का सर्द तरीन शहर है और इस बात का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि अगर उबलते हुए पानी को हवा में ऊपर फेंका जाए तो वो पानी हवा में ही जम जाएगा। इस शहर का सबसे कम टेम्परेचर 1920 में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओयमायाकॉन का मतलब ऐसा पानी होता है जो जम नहीं सकता, लेकिन ये शहर अपने नाम से बिल्कुल ऑपोजिट है। ओयमायाकॉन जाने के लिए रशिया के शहर यूकेट से तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। इस शहर की तरफ जाने वाली सड़क तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबी है और इस रोड को रशिया के पुराने लीडर जोसेफ स्टालिन ने बनवाया था। इस सड़क को जंगी कैदियों की मदद से बनवाया गया था। इंतहाई सर्द मौसम में सड़क बनाते हुए लाखों कैदियों की जान भी चली गई थी और इसीलिए इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स भी कहा जाता है। ओयमायाकॉन में इंटर होते ही एक स्क्वायर नजर आता है। इस स्क्वायर में एक बुल का स्टैचू बना हुआ है। पुल के दाएं जानिब एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर इस शहर में रिकॉर्ड होने वाला सबसे कम टेम्परेचर लिखा हुआ है, जो कि -71.2 डिग्री सेल्सियस है। और दोस्तों, ये टेम्परेचर 1920 में रिकॉर्ड किया गया था। इस शहर में ना ही कोई होटल है और ना ही कोई रेस्टोरेंट। जो लोग बाहर से आते हैं वो किसी के भी घर में ही स्टे कर लेते हैं। दोस्तों, ओयमायाकॉन के घरों में वाटर पाइप्स नहीं होते क्योंकि पानी उसी वक्त पाइप्स में जम सकता है और इसी वजह से वहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही कम नहाते हैं। इस शहर में सब्जियां और फल वगैरह उगाना तकरीबन इम्पॉसिबल है और इसीलिए यहाँ के रहने वाले लोग घोड़े पालते हैं और फिर इन्हीं घोड़ों का गोश्त खाते हैं। अगर इस शहर का टेम्परेचर -55 से ज्यादा हो तो ही बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत होती है। ओयमायाकॉन में अक्टूबर से मार्च तक दिन सिर्फ 3 घंटे का ही होता है और बाकी महीनों में यानी अप्रैल से सितंबर तक दिन काफी लंबा हो जाता है, जो कि तकरीबन 21 घंटों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इस शहर में कार वगैरह रखना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कार के फ्यूल टैंक्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी काफी देर में स्टार्ट होती है। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल किसी मुर्दे को दफनाना होता है। इस शहर में किसी मुर्दे को दफनाने के लिए कई दिन लग जाते हैं क्योंकि यहाँ की बर्फीली जमीन को खोदना बेहद मुश्किल काम है। दोस्तों, इस शहर में पानी, दूध, चाय यानी जितनी भी लिक्विड्स प्रोडक्ट्स हैं, इन सब को काफी एहतियात से रखना पड़ता है क्योंकि ये लिक्विड प्रोडक्ट्स 1 मिनट में ही जम जाती हैं। पुराने वक्त में इस शहर को डेथ रिंग कहा जाता था और इस रिंग में कैदियों को सजा के तौर पर भेजा जाता था, लेकिन अब इस शहर की आबादी कम होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अब सिर्फ 574 लोग ही रहते हैं। इस शहर के कई घर अब खाली हो चुके हैं। दोस्तों, ओयमायाकॉन के रहने वाले लोग अब इन मुश्किलात के आदी हो चुके हैं और हम जैसा आम इंसान तो यहाँ जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वैसे कई एडवेंचर के शौकीन लोग इस शहर का विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको रहने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ ना तो कोई होटल है और ना ही कोई रेस्टोरेंट और इसी वजह से बाहर से आने वाले लोग दूसरे लोगों के घरों में ही स्टे कर लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको सर्दी का मौसम अच्छा लगता है या गर्मी का। इसी के साथ साथ अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।